अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुर्ते की कटाई और सिलाई शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने फैब्रिक का एक पीस ले लिया जिसकी चौड़ाई हमने ली 14 इंच और इसकी फ्रंट साइड की लंबाई हमने 22 इंच और बैक साइड की 23.5 इंच लेंगे। तो चलें इस कपड़े को हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया और जो एक्स्ट्रा पीस था उसको हमने फ्रंट की साइड पे मोड़ के फ्रंट और बैक को बराबर कर लेना है। तो अब हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे शोल्डर्स की तरफ और नीचे बाजू की कटिंग के लिए भी हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इधर से हम इसकी राउंड शेप दे लेंगे और यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। चलें अब हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम बाजुओं के लिए ये कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने नीचे की तरफ एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये ऐसे हमने एक छोटा सा कट लगा लिया। अब फिर हमने बैक साइड के ऊपर जो फ्रंट साइड है उसको बराबर कर लेना है और इस तरीके से हमने ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम गले के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर कट कर लेंगे। अब बैक नेक की कटिंग करनी है तो इधर भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और हाफ इंच पे तकरीबन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड की नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने पट्टियाँ तैयार करनी हैं। जो हमने फ्रंट पट्टी बनानी है तो एक पट्टी हमने 7 इंच की लंबाई में और 1 इंच की चौड़ाई में हमने बनानी है और दूसरी हमने 1 इंच छोटी 6 इंच की लंबाई पे और हाफ इंच की चौड़ाई पे हमने बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर इसको रख के इस तरीके से हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। ये हमारे पास दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो छोटी पट्टी को हम इस तरीके से फ्रंट साइड पे रख के तो इसके बराबर हम आगे से नेक की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद ये जो छोटी साइड है इसको बिल्कुल कटिंग के बराबर हमने रख के तो इसके ऊपर हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये हमारे पास छोटी साइड जो है वो स्टिच हो चुकी है। तो जो हमने बड़ी पट्टी बनाई थी इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से हमने रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ पे कट होगा उस जगह पे हमने दरमियान में फैब्रिक को कट लगा लेना है और नीचे से मोड़ के इसको भी हमने इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई कर लेना है। ये हमारी फ्रंट पट्टी लग चुकी है। तो फिर हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स को अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। हमने चूँकि कट बैन बनाना है इसलिए हम दोनों पट्टियों को इस तरीके से बराबर रख के तो हाफ इंच पे एक कट लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पे बराबर का कट लगेगा। तो ये जो बाहर की तरफ दोनों साइड्स हैं इनको हम इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से ये देखें अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है। इसी तरीके से नीचे वाली जो छोटी पट्टी है उसको भी हमने इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये हमारी नीचे वाली पट्टी भी फोल्ड हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपना बैन बनाने की तरफ। तो बैन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो हमारा नेक है इसको हमने मेजर कर लेना है। इसको मेजर करके इसी के बराबर हमने बैन की कटिंग कर लेनी है। इसको हमने मेजर कर लिया तो ये हमारे पास 11 इंच है। तो हमने इस तरीके से बुकरम का एक पीस ले लिया जो 11 इंच लंबाई में है। इसको हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना और एक 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह हमने इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे देनी है। नीचे की तरफ हमने पूरा 1 इंच पे एक निशान लगा लिया। जो हमने ये निशान लगाए हैं इसके ऊपर हमने सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास बैन तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ऊपर वाली जो साइड है इस पे हमने छोटी सी एक राउंड शेप दे लेनी है ताकि हमारे पास एक परफेक्ट सा बैन बनकर तैयार हो जाए। ये हमारे पास बैन की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक फैब्रिक के पीस के ऊपर रखेंगे, उसे डबल फोल्ड करके इसको चिपका लेंगे और नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा पीस है फैब्रिक का इसको हम कट कर लेंगे।
अब हम इसको इस तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और अंदर वाली सिलाइयाँ भी हम लगा लेंगे। लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसकी तरफ भी है उसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इस तरीके से हम बैन को उल्टी साइड पे रख के अटैच कर लेंगे और फिर सीधी तरफ इसको मोड़ के इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। ये हमारा बैन तैयार हो चुका है। चलें अब हम चलते हैं स्लीव्स की कटिंग की तरफ। तो इसकी लंबाई जो है वो हमने 15 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो हमने तकरीबन 7 इंच ली है। ऊपर से हम इस तरीके से शोल्डर्स की कटिंग कर लेंगे हमारे और दरमियान में एक कट लगा लेंगे। तैयार बाजू हमने 4 इंच रखना है, इसलिए हम यहाँ पे एक 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि कटिंग जो है वो हमारी बिल्कुल सीधी हो। तो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास बाजू तैयार हो चुका है। अब इस बाजू को हम इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों बाजुओं को हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया और आगे से हम इसको मोड़ लेंगे। ये हमारे पास बाजू जो है वो तैयार हो चुके हैं। हम साइड्स वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे से हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और साइड वाली चाक वाली सिलाइयाँ भी हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास 4 साल के बच्चे का कुर्ता तैयार हो चुका है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।